95% स्टूडेंट्स बस पढ़े जा रहे हैं पर याद रहता नहीं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते नहीं हैं। और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। पढ़ाई करी उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है पता नहीं कितना 16-16 घंटे में नहीं हो रहा। बस एक दिन बनाया है, पेशेंस रखें कि ये हो सकता है और बहुत हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क एक दिन वाला कीजिए, एक कंसिस्टेंट एक डेली हार्ड वर्क। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट में से टॉपर बनना चाहते हो तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला अपना लो, गारंटेड टॉपर बन जाओगे। स्टेप नंबर 1, स्टोरी से समझते हैं। जब इस दुनिया में छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर कुछ महीनों के बाद थोड़ा बड़ा होता है तो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। कई बार गिर जाता है, फिर से चलने की कोशिश करता है, फिर कुछ साल के बाद अच्छे से चलने लगता है। फिर स्कूल जाता है। एक दिन पापा से साइकिल लाने के लिए जिद करता है। जब साइकिल लाके देते हैं तब वो चलाने की जब कोशिश करता है तो गिर जाता है। साइकिल कंट्रोल होता ही नहीं है। फिर लगता है कि साइकिल चलाना तो दुनिया का सबसे भारी काम है, पर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद साइकिल चलाना सीख ही जाता है। जब तक हम किसी काम को कर नहीं लेते तब तक हर एक काम हमें असंभव ही लगता है। ये बात नेल्सन मंडेला ने कही थी। साइकिल चलाना जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब तो हमारे के लिए बहुत ही मुश्किल काम लगता है, पर जैसे हम बड़े हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब तो साइकिल चलाना बच्चों का खेल लगता है। स्टेप नंबर 1 है माइंडसेट इज एवरीथिंग, माने सारा खेल दिमाग का होता है। स्टेप नंबर 2, आप मेरे साथ इमेजिन करते जाना। आप इमेजिन करो आप एक रेगिस्तान में हो और खो गए हो। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, प्यास से तड़प रहे हो कि 2 दिन हो गए हैं, आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। ऊपर से डेजर्ट्स जहाँ पे कोई छाया भी नहीं है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, बुरी हालत हुई पड़ी है। उस वक्त आप पानी क्या खून भी पी जाओगे। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़ाई क्यों करनी है, कोई तो वजह होनी चाहिए। जब आपके अंदर से आग लगेगी, माने डिज़ायर होगा कि यार पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, सेट योर गोल्स वाइजली। अगर आपको पढ़ने की वजह मिल गई तो आप सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दोगे। स्टेप नंबर 3, स्टोरी से समझते हैं। एक था रोहन और एक था रमेश। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे और अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला था तो उन्होंने शुरू कर दिया एग्जाम का प्रिपरेशन। तो रोहन पढ़ने लगा अभी 7 घंटे 7 आवर्स और रमेश पढ़ने लगा सिर्फ 4 घंटे। बट जैसे ही बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे ही बोर्ड एग्जाम उन्होंने दिया, उनका रिजल्ट आया, तब जब रोहन 7 घंटे पढ़ता था बट उसका रिजल्ट आया 75%। और यहाँ पे रमेश सिर्फ 4 घंटे पढ़ता था और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, उसका परसेंटेज आया 95%। तो अभी आप देख ही सकते हो कि रोहन 7 घंटे पढ़ता था, रमेश सिर्फ 4 घंटे पढ़ता था, तो भी ज़्यादा परसेंटेज रमेश क्या है, माने रमेश टॉपर बन गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो रोहन ने कुछ ना कुछ तो गलतियां की होगी जो रमेश ने नहीं की। तो रोहन क्या करता था, रोहन जब भी पढ़ाई करने बैठता था तो बाजू में मोबाइल लेके बैठता था और वही मोबाइल जब वो पढ़ने बैठता था तो थोड़ा सा भी नोटिफिकेशन आए उसका ध्यान उधर चला जाता था। और यहाँ पे रमेश सुबह में जल्दी उठ के पढ़ता था, स्कूल में भी पढ़ता था, दोनों एक ही टीचर से पढ़ते थे। बट दोनों में फ़र्क क्या था, ये जो रमेश है वो सिर्फ और सिर्फ जब पढ़ाई करता था तो उसमें ही ध्यान देता था और कुछ भी नहीं। जब रोहन है वो क्या करता था, वो पढ़ाई के अलावा भी साथ साथ में मोबाइल में देखता रहता था, नोटिफिकेशन, यूट्यूब रील्स, ओके कैसा मज़ा आ रहा है यूट्यूब पे, इंस्टा पे। तो उसका टाइम पास 7 घंटे तो बोलने के खातर पढ़ रहा था, बट ज़्यादातर उसका टाइम मोबाइल में जाता है। जैसे कि रमेश वो रोहन से एक
स्टेप आगे था। वो कैसे कि वो सुबह में जल्दी उठता था, सुबह में एकदम हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही शांत होता है, तो क्या दिमाग शांत होता है तो सारी चीज़ पढ़ी हुई याद रहती है। और वो बाजू में मोबाइल नहीं रखता था, वो कबाड़ के अंदर बंद कर देता था और टेबल पे सिर्फ बुक्स और उसका जो भी कॉपी है, नोटबुक, जो भी रिवीजन करा है वो सारा करता था। तो स्टेप नंबर 3 से हमें क्या समझ आता था कि स्टेप नंबर 3 हमें बताता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम वाइजली। एंड नेक्स्ट इज आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है कि भाई जैसे ही रमेश ट्यूशन से आता था तुरंत ही ट्यूशन वाले सर ने या मैम ने क्या पढ़ाया तुरंत ही रिवाइज कर देता था। बट यहाँ पे रोहन क्या करता था, रोहन रिवाइज तो करता था बट रिवाइज करने के साथ साथ में वो मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताता। तो यही, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है या तो आपको रियली में टॉपर्स बनना है तो प्लीज़ कॉमेंट करो।